तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक मेंटेनर पोस्ट 4 के बारे में और इसका कंपैरिजन हम करने वाले हैं टेक्नीशियन पोस्ट के साथ। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो सबसे हार्डेस्ट पोस्ट है ये। दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस पोस्ट के में आपका यूनिफॉर्म क्या होता है, पोस्टिंग कैसे क्या होती है, ट्रेनिंग कितनी होती है, कितने टाइम की ड्यूटी ड्रेस क्या होती है, ड्यूटी हावर्स क्या होते हैं इसमें आपके, और दोस्तों प्रमोशन कैसे क्या होता है। दोस्तों ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूँ दोस्तों कि जो ट्रैक मेंटेनर 4 जो पोस्ट है दोस्तों, ये है इंडियन रेलवे की सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में होने का कारण इसलिए क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी बोल दीजिए आप इसको। सबसे मेहनती काम जो है दोस्तों इसी में है ट्रैक मेंटेनर 4 में। जैसा कि आप इसमें इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, इमेज में आप जिस तरह की देख पा रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये देखिए ट्रैक मेंटेनर 4 में किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि इनकी यूनिफॉर्म ऑरेंज यूनिफॉर्म कैसी होती है। तो दोस्तों इनकी यूनिफॉर्म ये देख रहे हैं आप, ऑरेंज कलर की होती है और पॉइंट्समैन वगैरह जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म अपने ग्रे कलर की होती है। हालांकि आजकल जो अपने गैंगमैन साथी है ट्रैक मेंटेनर 4 वाले, वो भी मतलब उनके में भी ग्रे कलर पहना जा सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इन दोनों के अलावा और कुछ तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो दोस्तों पोस्टिंग के लिए आपको किसी भी स्टेशन पे भेजा जा सकता है, किसी भी स्टेशन XYZ जो भी कैटेगरी का हो स्टेशन, किसी भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वो स्टेशन कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, आउट ऑफ एरिया भी हो सकता है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि आपको बड़ी बड़ी सिटियों में ही ये पोस्ट पे मतलब पोस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों इसमें आपको किसी भी छोटे मोटे स्टेशन पे, छोटे स्टेशन पे भी एक भेजा जा सकता है और बड़े से बड़े स्टेशन पे भी भेजा सकता है। तो ये सब पोस्टिंग देने वाले के ऊपर होता है। आप सब लोग जो दोस्तों जो भी ट्रैक मेंटेनर 4 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो PWI के अंडर में रहते हैं। पी-वे इंजीनियर के अंडर में। किसके अंडर में रहेंगे आप? पी-वे इंजीनियर के अंडर में आप लोग रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये तो आप समझ गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग दोस्तों आपकी होती है 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रैक मेंटेनर 4 की 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। हालांकि दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि 30 दिन आपको इसमें सब बताया जाएगा कि ACJ क्या होता है, चाबियाँ क्या होती हैं, मतलब जो भी पीवे के रेल पथ के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका मतलब ये पॉइंट वगैरह इन पे ग्रीसिंग वगैरह और चाबियाँ किस तरह से लगी होती हैं, रेल कहाँ कब कैसे काटनी, मतलब कैसे काटनी होती है, मतलब ठंड में किस तरह से मतलब आपको रेल मेंटेनेंस ट्रैक का मेंटेनेंस करना पड़ता है। सभी आपकी चीज़ें आपको आपके टूल्स वगैरह सब के बारे में आपको बताया जाता है दोस्तों इसमें। तो ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों ट्रेनिंग आपकी हो गई। ट्रेनिंग के बाद अब बात करते थे दोस्तों ड्यूटी आवर्स के बारे में। जनरली जो होती है ट्रैक मेंटेनर की जो ड्यूटी आवर्स होता है वो 8 घंटे होता है दोस्तों। लेकिन ये आप जो सोच रहे हैं 8 घंटे, या 8 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कोई ओवर टाइम नहीं मिलता दोस्तों। और बात करें इसी में गेटमैन की, तो गेटमैन में आपको जो ड्यूटी होती है वो 12 आवर्स की होती है दोस्तों। 12 आवर की होती है गेटमैन की ड्यूटी, और ट्रैक मेंटेनर 4 की होती है 8 घंटे की ड्यूटी। तो दोस्तों और ये भी आपको शिफ्ट वाइज लगती है। शिफ्ट वाइज कैसे कि 4 से 12 हो रही है, 12 से 6 हो रही है, 6 से 3 हो रही है। ठीक है, 6 से 3 हो रही है। ये आपकी 3 शिफ्ट जनरली चलती हैं। तो आपको इनमें से किसी भी शिफ्ट में पेट्रोलिंग वगैरह, जैसे पेट्रोलिंग करने वाले में पेट्रोलिंग करने आपकी ड्यूटी है, तो आपको पेट्रोलिंग में शिफ्ट वाइज शिफ्ट रखा जाता है। आपको बारिश ठंड सब गर्मी सब में आपको पेट्रोलिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपके योग्य ड्यूटी आवर्स के बारे में। अब आते हैं वर्कलोड के बारे में। तो दोस्तों सबसे हार्डेस्ट जॉब इसको बोला जाता है रेलवे में, सबसे हार्डेस्ट जॉब जो होती है ट्रैक मेंटेनर 4 की होती है। ट्रैक मेंटेनर 4 की, क्योंकि यही तो है रीढ़ की हड्डी। इन्हीं के कारण मतलब क्या बोलूँ दोस्तों, प्राउड फील आपको होगा जब आप इस पोस्ट पे, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तरह से आपको प्राउड भी होगा कि हाँ भैया हम अपनी वजह से इतना मतलब इतना कुछ रेलवे में चल पा रहा है। क्योंकि ये अगर ट्रैक की मतलब पेट्रोलिंग वगैरह ना करे तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ, पता ही नहीं चलेगी क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हार्डेस्ट जॉब है और इसमें आपको टोटल 17 पोस्ट जो होती है ग्रुप डी में, उसमें से सबसे हार्डेस्ट जॉब यही दोस्तों यही जॉब है। हालांकि इसमें अब आपको मैं बताऊंगा कि इसमें प्रमोशन किस टाइप से होते हैं। प्रमोशन दोस्तों वीडियो में बड़ा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे आपको कम समय में सीधी सीधी बातें बतानी है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बात कर लेता हूँ प्रमोशन के बारे में इसमें। तो प्रमोशन सबसे पहले तो आप लेवल 4 में जाएंगे, आपको 18,000 आपका बेसिक होगा दोस्तों इसमें, है ना। लेवल 4 में जब आप जाएंगे तो 18,000 आपका बेसिक होगा दोस्तों। इसमें जो प्रमोशन होते हैं वो 3 से 5 साल मिनिमम टू मिनिमम 3 से 5 साल इसमें लग जाता है दोस्तों, और ज़्यादा ज़्यादा तो कितना भी लग सकता है। फिर आप जाएंगे लेवल 2 में, 19,900 आपका बेसिक हो जाएगा दोस्तों।
लेवल 2 में इसमें प्रमोशन इसी टाइप से होता है दोस्तों, 3-5 साल इसमें लग ही जाते हैं। फिर आप उसके बाद जाएंगे आपका लेवल 2 में जाने के बाद आप जाएंगे लेवल 4 में, ट्रैक मेंटेनर है ना। लेवल 4 में जाएंगे जिसका आपका बेसिक हो जाएगा 25,500। देन उसके बाद आप जाएंगे लेवल ठीक है, फिर आप जाएंगे लेवल 5 में, ट्रैक मेंटेनर 1 में 29,200 आपका इसमें बेसिक हो जाएगा दोस्तों। देन उसके बाद आपका सीधा क्या बनेंगे, आप जेई बनेंगे। लेवल 6 में जाएंगे दोस्तों, लेवल 6 में आपका जो बेसिक हो जाएगा 35,400 करीबन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे भी आप एसएससी वगैरह भी बन सकते हैं, लेकिन 35 साल की नौकरी में दोस्तों। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप लेवल 4 में अपने लेवल 1 में दोस्तों अगर आप ट्रैक मेंटेनर पोस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको अगर मिल गया है तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है आप इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि रेलवे में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जैसे कि जीडीसी एग्ज़ाम हो गई, एलडीसी एग्ज़ाम हो गई, तो दोस्तों इनके थ्रू आप आगे जा सकते हैं। आपको पैर रखने की जगह बनानी है सिर्फ रेलवे में। उसके बाद आप प्रमोशन के से तो आगे बढ़ेंगे, साथ में अगर आप में टैलेंट है, काबिलियत है दोस्तों, आपकी पढ़ाई फिर भी आप अगर कोशिश मेहनत करेंगे तो आप किसी अदर डिपार्टमेंट में भी जीडीसी एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको बताता हूँ ट्रैक मेंटेनर 4 और टेक्नीशियन 3 में क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूँ, ट्रैक मेंटेनर 4 में और टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टेक्नीशियन में ज़्यादा डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये लेवल 4 की ये जो आपकी पोस्ट है, ये आपकी जो पोस्ट है दोस्तों, ये है लेवल 1 की, और टेक्नीशियन जो होती है लेवल 2 की पोस्ट है, जो ये ग्रुप डी में आता है, वो ग्रुप सी में आता है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो टेक्निकली उनको दोस्तों, जैसे आप अगर टेक्नीशियन पोस्ट पे अगर आते हैं दोस्तों, तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जिसका खर्चा रेलवे वहन करती है। और यहाँ पर आपको कोई ट्रेनिंग नहीं होती वैसे तो, लेकिन ट्रैक मेंटेनर को ट्रेनिंग दी जाती है 30 दिन की, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है पहले ही दिन से, जो आपका ट्रैक मेंटेनर पोस्ट है, इसमें पहले ही दिन से आपका सब कुछ मतलब आपका जो भी टीए वगैरह सब चालू हो जाता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपका पहले दिन से टीए चालू होता है, लेकिन टेक्नीशियन वगैरह में ऐसा नहीं होता है। टेक्नीशियन वगैरह में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाँ, उस समय रेलवे जो होती है ट्रेनिंग दे रही होती है, तो उसमें आपको बेसिक और डीए ही केवल मिलता है 6 महीने तक। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, आई होप। अब आपको बताता हूँ मैं कि आपकी सैलरी किस हिसाब से इसमें बन जाती है। आपको अगर ज्वाइन आप कर लिए हैं तो आपकी किस तरह से सैलरी बनेगी, तो आपका बेसिक हो गया 18,000 रुपये दोस्तों। देन उसके बाद आपका डीएस में 42% के हिसाब से अभी लेटेस्ट जो चल रहा है 7,560 रुपये हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है 1,278 रुपये, ये तो इतना ही बनना है आपको दोस्तों। फिर उसके बाद आपका HRA जो भी लग जाता है, XYZ क्लास सिटी के हिसाब से आपका HRA बन जाता है। तो ज़्यादातर आपको जो Z क्लास सिटी में भी जाता है, बड़े स्टेशनों के अलावा Z क्लास सिटी में आपको जाता है, तो उसी हिसाब से आपका HRA कैलकुलेट होता है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस आपका तकरीबन 2,000, अगर आपको नाइट ड्यूटी में भेजा जा रहा है तो आपका बन जाता है नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,000 के समथिंग, और है ना। फिर उसके बाद टीए, अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर अगर काम करने जा रहे हैं, अगर हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर अगर काम करने जा रहे हैं तो आपका टीए बनता है। अगर आप 24 घंटे बाहर रह रहे हैं तो आपका पूरा 500 रुपये टीए बनेगा। और अगर आप 24 घंटे पूरे बाहर है तो 500 रुपये टीए भरना। फिर ये जो आपका बनता है 30% के हिसाब से, 70% के हिसाब से बनता है, ठीक है। उसी हिसाब से टीए आपका कैलकुलेट होता है दोस्तों। फिर उसके बाद मैं आपको बात कर देता हूँ एनएच का। एनएच आपको जो है 380 रुपये पर एनएच के हिसाब से मिलता है। अगर आपने एनएच के दिन भी अगर ड्यूटी करी तो आपको 380 रुपये पर एनएच के हिसाब से मिल जाता है दोस्तों। गेट कीपर अगर आप हैं तो गेट कीपर अलाउंस आपको 1,000 रुपये मिलता है अलग से, और उसके साथ आपको सेल अलाउंस भी मिलता है 100 रुपये, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी टॉर्च वगैरह मिलती है उसमें सेल अलाउंस के रूप में 100 रुपये मिलते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर को हार्ड अलाउंस ऐसे 2,700 रुपये मिलता है। तो इसमें आपको ये है कि पेमेंट में आपको रिस्क अलाउंस, हार्ड अलाउंस जो भी एक ही मान लीजिए, ये सब मिला के आपको सब कुछ मिलता है दोस्तों। तो इसमें आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है, लेकिन ये है कि मेहनत भी उसी हिसाब से, ठीक है। फिर आपको इसमें अगर ओवर टाइम की बात करूं तो ओवर टाइम अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आप मान के चलिए कि आपको कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे अब ओवर टाइम नहीं देती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपकी बात करें कि ड्रेस अलाउंस की बात करते हैं। ड्रेस अलाउंस आपको 5,000 मिल जाता है दोस्तों। 5,000 आपको मिलता है साल में एक बार, वो भी जुलाई की पेमेंट में आपको लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल आपकी जो सैलरी होती है वो 35-40 हज़ार के समथिंग बन जाती है, जिसमें काट पीट के आपका कुछ भी 30 हज़ार के समथिंग आपका एनपीएस वगैरह जो भी कटता है, एनपीएस वगैरह काट पीट के आपका
लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये आपके जो भी सैलरी अकाउंट होता है उसमें आ जाता है दोस्तों। अब बात करता हूँ ट्रैक मशीन, अब आपको मैं ट्रैक मेंटेनर 4 से टेक्नीशियन बनने की वो बताता हूँ कि कैसे आपके बन सकते हैं दोस्तों। जो कि अभी जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट है उसमें गैंग से बहुत सारे लोगों की डिमांड की जाती है समय समय पे, जिसमें एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू दोस्तों आप ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट अगर आप हेल्पर की पोस्ट पे भी अगर आते हैं तो दोस्तों आपका विदिन कम से कम आपका 5 से 6 साल में आपका प्रमोशन टेक्नीशियन 3 में हो जाता है दोस्तों। टेक्नीशियन 3 में होने के बाद आपको हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आपको 3 से 2, 1 और इसमें आपकी ट्रैक मशीन में आने के बाद आपकी जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी से ट्रैक मेंटेनर से ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये एक फ़ायदा है। और ट्रैक मशीन और मतलब टेक्नीशियन और इसका तो कोई बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। आप समझ ही गए होंगे कि टेक्नीशियन में टेक्निकल काम करना है, यहाँ पर आपको मतलब एक एज अ लेबर, मतलब लेबर जैसे तो हम नहीं बोलेंगे, मतलब काम तो वही है दोस्तों सरकारी वैसे ही है। जैसे आपको चाबी ठोकना है, स्लीपर हटाना करना है दोस्तों, रेल बदलना है, एसीजे पे ग्रीसिंग वगैरह करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ठंड का टाइम है तो पेट्रोलिंग करनी है, गर्मी का टाइम में पेट्रोलिंग करनी है, बारिश के टाइम में पेट्रोलिंग करनी है। तो दोस्तों ये सारे काम जो है ये ट्रैक मेंटेनर 4 में होते हैं। और टेक्नीशियन में आपका टोटल टेक्निकल काम होते हैं, जैसे कि मशीन में मान लीजिए मशीन का पूरा मेंटेनेंस करना, ये सब आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग टेक्नीशियन में उसी हिसाब से दी जाती है और इसमें ट्रेनिंग उसी हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रैक मेंटेनर 4 की जो पोस्ट है वो किस तरह से टेक्नीशियन से डिफरेंस है। आप इसका बारे में और इसके बारे में समझ ही चुके होंगे, क्योंकि टेक्नीशियन जो है 19,900 पे आता है, तो उस हिसाब से और दूसरों हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, ट्रैक मशीन में आने का एक फ़ायदा ये है कि आपका कम से कम 22 दिन टीए 500 रुपये के हिसाब से बन जाता है, लगभग 11,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा टीए बन जाता है। तो इसमें आपका जो है 11,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है ना। तो दोस्तों ये ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट मिली तो मन पे पत्थर, दिल पे पत्थर रख के आप ज्वाइन तो कर लीजिए। और अगर आप में हिम्मत है, काबिलियत है, तो आप यहाँ से बाहर निकल के किसी अच्छी पोस्ट पे जीडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या कुछ भी बन सकते दोस्तों, अगर आप चाहे तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर से इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इसके अलावा किस और बारे में वीडियो जानना चाहते हैं या किस और बारे में जानना चाहते हैं वो आप बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।